हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एग्जाम्स में संविधान सभा से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछे जाता है, वो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 1994 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसका ऑप्शन ए है एम.एन. राय, बी है महात्मा गांधी, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है एम.एन. राय, डी है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है एम.एन. राय। संविधान सभा को मूल रूप किसने दिया? इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. राय और डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था संविधान सभा का मूल रूप। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ये सन है ए है 1928 ईस्वी में, बी है 1931 में, सी है 1936 में और डी है 1942 में। तो इसका सही आंसर है आपका सी, 1936 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है आपका सी। 1936 में जवाहरलाल नेहरू के मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की गई थी। नेक्स्ट, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ए है क्रिप्स योजना, बी है वेवल योजना, डी है कैबिनेट मिशन योजना और डी है माउंटबेटन योजना। इसका सही आंसर है ए, क्रिप्स योजना। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? ए है इसमें ऑप्शन महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है बी.आर. अम्बेडकर और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है आपका डी, बाल गंगाधर तिलक। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसमें ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी है भारतीय डोमिनिक के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसमें से आपका सही आंसर है सी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका ऑप्शन ए है साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी है क्रिप्स प्रस्ताव, सी है माउंटेन योजना और डी है कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। इसका आंसर आपका सही होगा डी। नेक्स्ट है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कहां के अधिवेशन में रखी गई थी? ए है ऑप्शन कानपुर,
बी है मुंबई, सी है फैजपुर और डी है लाहौर। तो इसका आंसर सही है आपका सी, फैजपुर। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 389, बी है 409, सी है 429 और डी है 505। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान में कुल सदस्य होने थे, इसका ऑप्शन सही है ए, 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? इसमें ए है ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका विभाजन जो है ये होगा, आंसर सही डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? इसका आंसर ए है 195, बी है 208, सी है 225 और डी है 235। जिसका आंसर आपका सही है बी, 208। नेक्स्ट है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसका आंसर है ए, ऑप्शन है 289 और बी है 299, सी है 324 और डी है 333। इसका सही आंसर है आपका बी, 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप 299 जो है सदस्यों की संख्या रह गई थी। चलिए सेकंड, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो संविधान सभा में ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 70, सी है 85 और डी है 65। जिसका सही आंसर है आपका बी, 70। पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? इसका ऑप्शन ए है 208, बी है 229, सी है 249 और डी है 289। तो इसका सही आंसर है आपका बी, 229। नेक्स्ट है, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका ऑप्शन ए है बंगाल, बी है चेन्नई, सी है मुंबई और डी है संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर है आपका डी, संयुक्त प्रांत। संविधान सभा के संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व जो था वो सबसे अधिक था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? ए है जूनागढ़, बी है कश्मीर, सी है हैदराबाद और डी है मैसूर। जिसका सही आंसर है आपका सी, हैदराबाद। हैदराबाद के जो देशी रियासतों ने उन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था। ए है ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी है मुंबई प्रेसिडेंट से और सी है तत्कालीन मध्य भारत से और डी है पंजाब से। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा के चुनाव किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव जो है किस आधार पर हुआ? इसका ऑप्शन ए है समान मताधिकार, बी है सर्व मताधिकार, सी है सीमित मताधिकार और डी है वर्गीय मताधिकार। जिसका सही आंसर है आपका
डी वर्गीय मताधिकार।